रंग बरसे और खुशियों को तू ना तरसे। होली हमेशा आपके लिए खुशियों का रंग लेकर आए, लेकिन अगर वाकई आपको अपनी जिंदगी को मस्ती के रंग से भरना है तो फिर आप खुद को निवेश के रंगों से रंग लीजिए। जी हाँ, रंगों का सिलसिला इतना मजबूत कीजिए कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी ये फीका ना पड़े। होली से सीख लेकर आप रंगों की जोखिम को समझें, अनुशासन के रंग में बंधे ताकि उतार चढ़ाव के शोले को हरा सके। लेकिन सिर्फ निवेश और पोर्टफोलियो में रंग भरने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको निवेश के रंग से निभानी होगी मोहब्बत। फागुन के रंगों को अगर आप प्लानिंग का तड़का लगा लेंगे तो आपकी जिंदगी का आने वाला हर पल खुशियों के रंग से भरा रहेगा। तो इस होली पर रंग जमाएं और खूब कमाएं ताकि आपके लिए हर दिन होली हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या और रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन। रुंगटा, आप दोनों का ही स्वागत है और आप दोनों को ही होली मुबारक, होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको भी और तमाम दर्शकों को भी। लेकिन शुरुआत हम करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से। हम थोड़ा सा आज दूर रहेंगे, मतलब हम होली के त्यौहार से फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके क्या सीख मिलती है इसके बारे में तो बात करेंगे ही हमारे पैनलिस्टों से। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम होली के त्यौहार को समझें हर्ष, क्योंकि नया मौसम आता है, नए सीज़न की शुरुआत होती है। होली के त्यौहार के बाद हम देखते हैं कि वेदर क्लाइमेट में भी बदलाव आते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि धान बोने का मौसम शुरू हो जाता है। स्प्रिंग को हम वेलकम करते हैं एक तरह से होली के बाद। फ्रेशनेस का त्यौहार है होली। ऐसे में हमारी ज़िंदगी में किस तरह से आर्थिक तौर पर हमें रिफ्रेशनेस लाने की ज़रूरत होती है अगर मैं होली से कुछ सीखना चाहूँ तो? वेल कविता, आपने जैसे कहा कि ये एक बदलाव का वक्त है। अगर हम इसे एक इन्वेस्टमेंट्स के साथ इक्वेट करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि कभी भी आपका इकोनॉमी की बात कर लीजिए या अपनी लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए या कोई भी स्टेज अपनी लाइफ के जिसमें आप हैं, उसमें लगातार बदलाव चलते रहेगा। अक्सर हमने इन्वेस्टर्स के साथ देखा है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं, आपने मार्केट का एक ट्रेंड एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट सिर्फ या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको इससे एक सीख लेनी चाहिए कि बदलाव इज वेरी नॉर्मल। चेंजेस जो आते हैं बहुत नॉर्मल हैं। इसको आप एक फ्रेशनेस के रूप में देखें, आप एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में आप ये नहीं एक्सपेक्ट करिए कि सब कुछ एक जैसा ही हमेशा जिंदगी भर चलते रहेगा। इकोनॉमी में चेंजेस होने वाली है, ग्लोबल इकोनॉमी में चेंजेस होने वाली है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होने वाले हैं, सरकार बदल सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो से मैं कोई जो भी इफेक्ट आता है उसे घबराना नहीं है। बिल्कुल, हाँ। अर्नब जी, अपने पोर्टफोलियो में खुशी के रंग आपको शामिल करने चाहिए। होली आपको ये सबसे बड़ा सीख देती है। लेकिन उससे पहले आप होली खेलते हैं? आप दोनों होली खेलते हैं? खूब जमकर रंग वाली? आप नहीं खेलते? मैं नहीं खेलता होली। मुझे रंग और वो सब ज्यादा पसंद आपको पसंद नहीं है। और आप? नहीं, थोड़ी सी आप खेलते हैं। अच्छा, हमारे देश में अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। हर रीजन में अलग अपना तरीका होता है मनाने का। नॉर्थ में हम देखते हैं कि ये त्यौहार वेस्टर्न रीजन के मुकाबले 7-7 दिनों तक चलता है। तो सब जगह होली के मायने अलग अलग है और इसको सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है, विच मीन्स पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का मैसेज बहुत तगड़ा मिलता है। अर्नब जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, जरूर है कि डाइवर्सिफिकेशन का मैसेज मिलता है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये सब चेंज का मौसम है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चेंज आप कैसे उसका सामना करते हैं। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चेंज आता रहेगा, लेकिन आपको इसके लिए कैसे तैयार रहना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए भी एक सिंपल तरीका है कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए। थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, पोर्टफोलियो पे, फाइनेंशियल अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। और ये बात एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पर कई लोग थोड़ा चूक जाते हैं। क्योंकि हम सिर्फ ऐसा ही मानते हैं कि अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया है तो ही उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए, पर वैसा नहीं है। हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कोई भी फाइनेंशियल चीज़ है, आपका सिंपल बैंक अकाउंट हो, उसको भी आप देख लीजिए कि क्या आपकी सभी डिटेल्स अपडेटेड है, नहीं है। क्योंकि इसमें अगर इस प्रकार की डिटेल्स अपडेटेड नहीं है, या मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया है या ईमेल लिंक नहीं किया है, तो
इसमें जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपको तकलीफ हो सकती है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रेशनेस आनी चाहिए, आप उसे रेगुलरली लाते रहें, चेंज करते रहें, डाइवर्सिफाई करते रहें, क्योंकि अगर आप एक ही सिचुएशन में बैठे रहेंगे तो जब पूरी मौसम बदल जाएगा तब आप उसके साथ नहीं बदल पाएंगे, तो उससे आपके फाइनेंशियल्स को भी नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, लेकिन अहम बात आज ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के गुण तो हम सीखेंगे ही। होली से हमें पर्सनल फाइनेंस को लेके क्या गुरु मंत्र मिलते हैं इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हमारा तरीका बहुत ही अनोखा होने वाला है। योरमनी में आज हमने क्या किया है, हमने होली के 7 मशहूर गीत निकाले हैं बहुत मशहूर फिल्मों से ही, और ये गाने वो आम गाने हैं जो आप होली के त्यौहार पे हर साल सुनते हैं, लेकिन शायद आपने उसमें से क्या आर्थिक सीख मिल रही है इसके बारे में तो पक्का ही नहीं सोचा होगा, और आज यही बात हमारे फाइनेंशियल प्लानर आपको समझाएंगे। तो मैं सबसे पहला जो गाना है उससे शुरुआत करती हूँ, और मैं बोलूँ वो गाना। ऑलराइट, तो वक्त फिल्म का ये गाना है डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली, और मुझे ये गाना तो इसलिए याद है क्योंकि ये अनु मलिक ने गाया है और ये काफ़ी हिट गाना है। इनफैक्ट मैंने हालांकि फिल्म नहीं देखी, लेकिन गाना काफ़ी चर्चित है। वक्त फिल्म का है, तो ऐसे में हर्ष गाने के बोल मैं आप कहती हूँ कि आप समझ लीजिए, और वक्त फिल्म है ये, इसमें अक्षय कुमार और पूरी कास्ट तो शायद मुझे नहीं पता है। पूरा गाना हमने देखा हुआ है, काफ़ी पुरानी फिल्म है और हिट गाना है। लेकिन इससे अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत से अगर इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो क्या कोई सीख निकलती है? दो चीज़ों का हम दो वर्ड्स को हम इस पूरे गाने में से निकाल सकते हैं और मूवी को। एक है डू मी अ फेवर और दूसरा है फिल्म वक्त। अगर आप होली खेल रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि डू मी अ फेवर एंड लेट्स प्ले होली, तो आप मतलब मुझ पे फेवर करिए और आप होली खेलिए हमारे साथ। और दूसरा वक्त को, तो हम इसको अगर जोड़ते हैं तो सिंपल है कि आप पहले तो अपने आप पे एक अगर आप सब समझते हैं कि आप अगर अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करें, किसी और पे एहसान करें, वो बात नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आप अपने आप पे एक एहसान कर रहे हैं। दूसरा है वक्त। अगर हम मूवी को देखते हैं और उसमें कुछ रिलेशंस निकालते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सही टाइम पे शुरू करें। तो सही टाइम क्या होता है? सही टाइम वही है कि जिस दिन से आपने पहली कमाई की है उस दिन से आपको सेव करना शुरू करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पहलू उस सही टाइम का ये है कि जब आपको इस चीज का ज्ञान हो जाए तब आप शुरू करें। ऐसा हो सकता है कई लोग हैं जो फर्स्ट सैलरी से सेव नहीं किए थे या फर्स्ट इनकम से सेव नहीं किए थे, और ये चीज आज उन्हें पता चल रही है। तो ये नहीं कि उनके लिए लागू नहीं होता। अगर आपको आज ये चीज पता चल रही है तो आप आज से शुरू करें। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितना जल्दी शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, उतना ही आप सही मायने में अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये जो आप करते हैं वो आप किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे हैं। आप अपने आप पे एहसान कर रहे हैं कि आप एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ताकि एक ऐसा वक्त पे जब आपको पैसे की जरूरत हो या जब आप काम नहीं कर सकें, उस समय ये पैसे आपको आपकी सहायता करेंगे। ऑलराइट, लेकिन क्योंकि आपने वक्त का जिक्र किया है, और ऐसे में अर्नब जी कई बार लोग जो है बाजार में निवेश की शुरुआत करने के लिए सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं। और दूसरा एक और पहलू जो मुझे यहाँ पॉइंट आउट करना है वो ये है कि होली ऐसा त्यौहार है जो अक्सर मार्च में आती है। ये त्यौहार मार्च में आता है, और हम सब जानते हैं कि एफआई एंडिंग होती है और उसके बाद आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स वगैरह सब कुछ देने होते हैं। नए फाइनेंशियल प्लानिंग ईयर की आप तैयारी शुरू करते हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स की आप तैयारी करते हैं, तो वक्त जो है यहाँ पर काफ़ी मायने रखता है। वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें देखिए आप एक छोटा सा बदलाव कर दीजिए। नॉर्मली लोग क्या होता है कि जो लास्ट मंथ है उसमें मेहनत करते हैं कि इस साल का ख़त्म कर ले, और फिर मार्च के लास्ट फ्यू डेज टेंशन वाले बन जाते हैं। हाँ। एक साल थोड़ा मेहनत कर लीजिए। तो अगर आपने मान लीजिए कि इस साल का इन्वेस्टमेंट पहले से ही ख़त्म कर दिया है, तो मार्च में आप एक्सपेक्टेंटली अप्रैल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अगर एक बार आपने ये स्विच कर लिया तो आप मार्च खत्म होने से इतना खुश होंगे कि क्योंकि पहले अप्रैल के पहले दिनों में मैं अगले साल का इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहा हूँ, तो फिर आपका पूरा साल फाइनेंशियल प्रेशर्स के बिना जाएगा। तो ये अगर आप एक बार ये स्विच कर देते हैं तो आप तो प्लानिंग तो करेंगे ही, लेकिन अगले साल के लिए करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि आप सोचते हैं कब करूं, आज कीजिए। डजेंट मैटर कि आपने कितना समय ये बात सोचते हुए जाने दिया है, पर आज से शुरू कीजिए। क्योंकि आपने जो गवाया है या नहीं गवाया उसके बारे में मत सोचिए,
आप देखिए कि आप आगे जाके क्या कर सकते हैं। इसीलिए कई सारे लोग ये राइट टाइम के लिए खड़े रहते हैं। हाँ। लेकिन राइट टाइम अभी ही है। लेकिन देखिए चुनाव का भी तो साल है, तो अब ऐसे में ये लोगों के दिमाग में तो सवाल होगा ही, उतार चढ़ाव होगा बाजार में, तो ऐसे में क्या चुनावी साल में हमें शुरुआत करनी चाहिए? नहीं, देखिए चुनाव नहीं होते फिर भी बाजार में उतार चढ़ाव तो रहते हैं। हाँ, सही बात। आपको सिर्फ एक कारण ढूंढना है कि ये इसके लिए ये सब हो रहा है। हाँ। और वॉलेटिलिटी तो इक्विटी मार्केट जैसे में तो होती ही रहेगी। तो इससे आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रुकना नहीं चाहिए। मेरा कहना ये है कि आप कोई भी समय देख के शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि तकलीफें तो रहेंगे ही और इस प्रकार की चैलेंजेस आपके सामने रहेगी। आप कैसे ओवरकम करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट एडिंग अप ऑन दिस कि वॉलेटिलिटी तो मार्केट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। राइट। वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो मार्केट का मायने ही चले जाते हैं। सो आइडिया ये है कि वॉलेटिलिटी रहने वाली है, फिर भी आपको इसका सफर करना है। क्वेश्चन ये है कि आप उसे कैसे करें। सो अगर आप वॉलेटिलिटी आपको मालूम है कि मार्केट ऊपर नीचे करने वाला है और ये नहीं मालूम कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, तभी तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। राइट। ताकि आप जो भी वॉलेटिलिटी है उसका सही मायने से फायदा उठा सके। सो वॉलेटिलिटी से घबराना is not the approach. Make it your friend. Make it your friend. आप उसको अपना दोस्त कैसे बनाएंगे? आप इसी तरह से बनाएंगे कि आप उसे सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें ताकि ऊपर नीचे मार्केट कुछ भी करता रहे। और ऐसे इलेक्शन अभी है, हर 5 साल में होंगे। आपको आज इलेक्शन खत्म हो, कल कुछ और आएगा। बिल्कुल। सो ये चलते रहेगा। तो फिर आप कह रहे हैं डू मी अ फेवर, लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, है ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया फिल्म है और अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इसमें माता पिता की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली सेंट्रल कैरेक्टर है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मशहूर ये गाना है, होली खेले रघुबीरा। इसमें से गाना तो आपने सुना ही होगा अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी है। मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस गाने के तहत कैसे आगे लेके जाऊँ? देखिए, अगर आप इस गाने को देखें तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपको अपने पूरे जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जुड़े रहें और उसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका ही इस्तेमाल करते रहें। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की है, जो टाइम है वो बदलता है, सिचुएशन बदलती है, तो उस सिचुएशन के साथ आपको कैसे अपडेटेड रहना चाहिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप इस गाने से भी सीख सकते हैं। और ये आप अगर आप अपने फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए भी सही हो और जो इस प्रकार के चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई हो। क्योंकि अगर जब आप ये 2 चीज़ करते हैं तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा पोर्टफोलियो भी बदलते वक्त के साथ बदल रहा है। एक्चुअली 2 चीज निकालना चाहूंगा मैं इसमें। एक है ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा काट रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बिकॉज ये बागबान फिल्म है, यहाँ पर माता पिता के रोल और उनकी परवरिश को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तो आप दोनों पेरेंट्स हैं। yes, ओके। और इस लिहाज से अगर आपको फिल्म को भी समझाना हो तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी जो आप समझाना चाहेंगे पर्सनल फाइनेंस को इंक्लूड करके? सो 2 एलिमेंट्स। एक है कि अगर हम ये होली का त्यौहार देखें, जो सेलिब्रेशन इस गाने में था, उसमें पूरा परिवार कर रहा है, होली खेल रहा है। सो इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। सो ग्रैंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। सो इन्वेस्टमेंट से अगर हम देखें, सो हर इंसान को हर एज में अपना पोर्टफोलियो पे नजर रखनी है और उसमें इन्वॉल्व होना है। आप कई बार हम ऐसे देखते हैं कि जो रिटायर हो जाते हैं या जो होम मेकर्स होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, वो ये पूरा छोड़ देती हैं, बोलती हैं कि बाकी सब जो भी ध्यान रखना है वो हमारे घर के दूसरे लोग करेंगे। सो जब आप होली खेल रहे हैं, पूरा परिवार खेल रहा है, कोई आपके लिए होली नहीं खेल रहा, आप अपने लिए खुद के लिए खेल रहे हैं, राइट? और आप अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप अगर ग्रैंड चिल्ड्रन है तो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आप अपनी पोर्टफोलियो का ध्यान आपको रखना होगा। हो सकता है कि किसी और की क्षमता ज्यादा है, ज्यादा नॉलेज है, तो वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन आप अपने लेवल पे जितना आप हो सकता है उतनी आप उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक आपको उसका ट्रैक नहीं कर पाएंगे। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य जब नहीं हो तब आपको उसको संभालना है, तो वो चीज के लिए अगर आपने छोटी छोटी कदम लिए हैं, थोड़ी नॉलेज ले रखी है, तो आपके लिए हमेशा काम आएगी। दूसरा एलिमेंट जो ऑब्वियसली मूवी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है और जो पूरा थीम था, वो ये है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है,
जो एजेड पेरेंट्स होते हैं उनको अगर फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो कैसे अपने आप को संभालते हैं, बच्चे का ध्यान नहीं रखें तो क्या होगा। एक्चुअली दैट्स द सेंट्रल थीम। यहाँ परवरिश को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और परवरिश में कहीं ना कहीं अपने बच्चों को और अपने पूरे परिवार को आर्थिक समझ देना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और एक बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि कभी भी अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना। जितना हो सके आप अपने हिसाब से अपना प्रोविजन बना के रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप LIC के जितने भी रिटायरमेंट प्लान हैं वो खरीद लीजिए। एब्सोल्युटली। सो प्रोविजनिंग, आप रिटायरमेंट के जब प्रोविजनिंग बना रहे हैं वो अलग बात होती है और प्रोडक्ट अलग है। सो हम ये बात कर रहे हैं कि आप जब भी प्लान कर रहे हैं ये ध्यान रखिए कि आपने अगर पूरी जिंदगी अपनी शान से जी है, अपने आप पे जी है, तो रिटायरमेंट के बाद क्यों किसी पे निर्भर होना, क्यों ना हम ऐसी प्लान करें जाकि हम अपना ध्यान खुद रख सकें। बिल्कुल। और इनफैक्ट अगर हम नहीं रहें बुढ़ापे के रिटायरमेंट के बाद भी, तब जब हम नहीं रहे तो हम इतने लायक बने कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा सकें। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी सीख मिलती है इस गाने के जरिए कि आपको अपनी आर्थिक प्लानिंग की बागडोर जो है वो अपने हाथ में ही रखनी है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जवानी है दीवानी का बहुत ही मशहूर गाना है, बलम पिचकारी, और हम सब न सिर्फ इस गाने पर नाचते हैं बल्कि होली पर तो बहुत ज़्यादा प्ले होता है ये गाना। फाइनेंशियल प्लानिंग की सीख इसमें से क्या मिलती है अर्नब जी, मुझे ये बताइए। गाना भी आपने देखी है, फिल्म भी आपने देखी होगी। फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि बी इन द मोमेंट, इस तरह की ये फिल्म है। और जो मेन किरदार है इस फिल्म में वो एक्सप्लोर करते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन उसके बाद उनकी अलग अलग कॉलिंग होती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है जहाँ तक सेंट्रल कैरेक्टर की हम बात है। लिव इन द मोमेंट की थीम पर ये पूरी फिल्म है। और जो गाना है हम देख रहे हैं उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो होली का त्यौहार मना रहे हैं। एक ट्रैवल ट्रिप के लिए वो गए हैं एक साथ और वहाँ पर ये गाना शूट हुआ है और सिचुएशन ये है गाने की। इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? नहीं, देखिए, मैं पूरे मूवी को देखूं और सिचुएशन को देखूं तो ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि कैसे आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर आज असर हो रहा है। पहले मान लीजिए कि फाइनेंशियल अगर आप डिसीजन लेते थे सिंपल थे, अब इतने सारे चॉइसेस है, आपको इतने सारे चॉइसेस मिल रहे हैं, आपको इतने ऑप्शंस है कि आपको चॉइस ही नहीं है कि आप ऐसे सोचे कि पहले ऐसा था तो मैं ऐसे ही करूंगा। इसीलिए यू हैव टू लिव इन द मोमेंट एंड टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग। पर उसके लिए बैकअप होना तो बहुत जरूरी है ना। आप लिव इन द मोमेंट फंडा फिलोसफिकली सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास क्या उस तरह की फाइनेंशियल प्लान्स मौजूद हैं? आपको फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे लेने हैं पहले से कि जो आपके लिए रेलेवेंट हो आज, और लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम अपने एग्जिस्टेंस और करंट सिचुएशन में इतने फंस जाते हैं कि हम आगे का सोच ही नहीं सकते। और यही होता है कि आप आज सोचते हो कि इस महीने में यहाँ पर ये सब अमाउंट स्पेंड कर लूँगा, लेकिन आगे जाके कुछ बचा लूँगा। लेकिन अगर आपने आज शुरू नहीं किया तो ये सिलसिला आगे चलता ही रहेगा। इसीलिए कि आपको ये कैसे तय करना है कि मैं अपना फ्यूचर भी किस तरह से सुरक्षित करूं और आज भी ऐसा ना हो कि आज एंजॉय ना करूं। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। और मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट बतानी है। सो एक्चुअली 3 पॉइंट्स इन शॉर्ट में कि पहले कि आपको अगर कोई अपना पैशन या हॉबी परस्यू करनी है तो उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। सो अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप अर्ली रिटायरमेंट 40s में अगर ले रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से प्लान करके रखना होगा कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, तब आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात ऑफ कोर्स कि प्रेजेंट में एंजॉय करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद नहीं होता है कि सिर्फ हम फ्यूचर की प्लानिंग करें, ये भी होता है कि प्रेजेंट भी एंजॉय करें। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इस गाने का अगर हम आगे लेके जाएं थोड़ा, तो उसमें कहते हैं कि अगर आपने जीन्स पहन के मारा ठुमका सो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। सो क्वेश्चन ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट्स में देख रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक हैबिट होती है, एक इंक्लिनेशन होता है कि हमारे अगल बगल में लोग क्या कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम इंटिमिडेट होके हम इन्वेस्टमेंट्स करने की सोचते हैं। आपकी सिचुएशन अलग है, आप उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ना कि एक दूसरे को देखते बहुत डीपली एनालाइज किया आपने, न सिर्फ इस गाने को बल्कि इन लिरिक्स को भी। लेकिन नहीं है तो अर्नब जी, सिलसिला फिल्म का ये गाना है और क्या सीख मिलती है फाइनेंशियली? सीख इतना सिंपल है, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, पहले दिन से मेंटेन कीजिए, आखिर तक कीजिए। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चूक गए इसमें तो फिर आपका पूरा प्लान। क्या आप ये फिल्म के कहानी को ध्यान में रखकर ही समझा रहे हैं? आपको जैसे समझना हो वैसे समझिए, लेकिन इन्वेस्टर को तो ये समझना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन फ्रॉम डे 1 टिल
अगर 20 साल पुरानी मूवी है लेकिन गाना आज भी चल रहा है। गाना आज भी चल रहा है, नो डाउट अबाउट इट। एसेंशियली जितनी और ये जोड़ी हमेशा हिट रहेगी। एब्सोल्युटली। सो कंसिस्टेंसी, जैसे अर्नब ने कहा कि डिसिप्लिन मेंटेन करिए, और ये ऑल टाइम एवरग्रीन सॉन्ग है और अपना पोर्टफोलियो एवरग्रीन बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अगले गाने की। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ये ऐसा गाना है, ये ऐसी फिल्म है जो मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जिसने नहीं देखी हो। शोले, क्या कहेंगे आप? सो वेल, अगर हमें पूरे मूवी और ये सॉन्ग की पिक्चराइजेशन देखें, टाइमिंग देखें, सो एसेंशियली है कि चाहे बाहर कितना भी डिस्टर्बेंस हो, आप अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, राइट? हम डाकू होने के बावजूद गब्बर सिंह है आसपास में, उसका खौफ मंडरा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप अपना गाना एंजॉय कर रहे हैं और फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। सो एसेंशियली मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है, बहुत सारी न्यूज मिलने वाली है, आपको ये सारी चीज को इवेल्युएट करना है, सुनना है, लेकिन ये देखना है कि क्या आप उससे ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सो do not understand and read and follow the news, but do not let it affect your emotions. So आपको अपना asset allocation maintain करना है और उस बेसिस पे आप चलते रहिए। Volatility रहती रहेगी, रिस्क होगा, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो बना के जिस हिसाब से आपने निश्चय किया है वो हिसाब से कंटिन्यू करते रहें। चलिए झटपट आगे बढ़ते हैं और अगला गाना मोहब्बतें फिल्म का है, सुनिए। हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने हैं। ये जो होली का गाना है बहुत ही रोमांटिक मैसेज के साथ है, लेकिन इसको मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे इम्बाइब करूं? फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अपने प्लानिंग प्रोसेस को लव कीजिए, ताकि उसमें आपको इंटरेस्ट रहे। ऐसा ना हो कई बार हम क्या करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट से लव कर बैठते हैं, तो वो उसे छोड़ने के लिए हम मजबूर नहीं होते। तो छोड़ने पर आप अपने फ्यूचर गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने प्रोसेस कैसे करें उस पर ध्यान दीजिए और तभी आपके गोल्स अचीव हो पाएंगे। ऑलराइट, और बारी है आखिरी गाने की, सुनते हैं कौन सा है। Go Pago. तो हर्ष, गो पागल विद इन्वेस्टमेंट्स? वेल एक्चुअली आप अपने गो पागल विद इन्वेस्टमेंट्स को हम पैशनेट बोल सकते हैं। सो उसको पैशन बना के अपने इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करिए, उसे छोड़ मत दीजिए। और दूसरा, इसका कॉन्ट्री देख सकते हैं कि डू नॉट लेट एनीथिंग एल्स जो आसपास आपके हो रहा है उसको आपको असर मत होने दीजिए। डोंट गो पागल, कि आपको आसपास में अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, आप अपना फोकस रखिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आप एक पूरी तरह से उसको बना सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग डज नॉट मीन खाली आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हर चीज़ का एक बैलेंस करता है कि आप प्रेजेंट में भी अच्छी तरह जिएं, आप जितने रिक्वायर्ड है उतना इन्वेस्ट भी करें और फ्यूचर के गोल्स भी मीट करें, एट द सेम टाइम एंजॉय योर प्रेजेंट एज वेल। सो कोई भी एक चीज को आपको आप पे असर नहीं होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फ्यूचर के लिए सेव करना और प्रेजेंट में हम ध्यान नहीं दे रहे। तो हर चीज का बैलेंस रखिए और कोई भी चीज को, फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जो आप एंजॉय करिए। इसको आप इसको मैडनेस की तरह मत देखिए कि वो आपको परेशान हो रहे हैं इससे। आप इसको एक एंजॉयमेंट के प्रोसेस दीजिए और एक आपकी सहायता के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट करिए। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं कि होली के त्योहार में आप जब भी ये सारे गाने सुने तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जो सीख हमने आपको दी है वो अपने आप आपके जहन में आ जाए और आप उसको अपने पोर्टफोलियो में लागू भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए, और मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।